मंदसौर जिले के दलोदा क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आक्रोशित धनगर समाज के लोगों ने महुनीमच फोरलेन हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने युवक के साथ मारपीट और साजिश का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के भंडारिया गांव में युवक हरीश धनगर की मौत के बाद धनगर समाज और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में लोग भावगढ़ फंटे पर महुनीमच फोरलेन हाईवे पर एकत्रित हुए और शव रखकर चक्काजाम कर दिया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। परिजनों का आरोप है कि 20 से 25 युवक उनके घर में घुसे और हरीश धनगर के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों और महिलाओं के साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हरीश को घर के अंदर ले जाकर कुछ खिलाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम कीर्ति बघेल पाटीदार, तहसीलदार वंदना हरित, दलोदा, भावगढ़ और अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों और समाजजनों से चर्चा कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई, आरोपियों के मकानों पर कार्रवाई तथा उनका जुलूस निकालने सहित 3 प्रमुख मांगे प्रशासन के सामने रखी। प्रशासन द्वारा मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और हाईवे पर यातायात बहाल किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है। अब सभी की नजर प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। JTV न्यूज के लिए जड़वासा से जितेंद्र सिंह चंद्रावत की रिपोर्ट। मामला है ये मामला कल रात का है। कल कुछ करीबन 7 बजे के आसपास कुछ 25-30 छोरे गरोड़ा की और कुछ आसपास के गांव के लड़के आए और आगे डायरेक्ट मेरे घर में घुस गए और मेरे भाई को मारा। मैं और मेरा बड़ा भाई एक और ये साथ में वो भी थे घर में। हम दोनों को भी उन्होंने पकड़ लिया और जब हम छुड़ाने गए तो उन्होंने पकड़ लिया हमको और इसको पीटा। और लेडीज थी घर में, जब वो बचाने गई तो उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी और इसको मारने के बाद में दरवाजा लगा रखा था उन्होंने। अब क्या पता उन्होंने इसको खिलाया कुछ, वो मेरा भाई मेरे को ऐसा बोल रहा था जब मैंने उसको बातचीत करी पीटने के बाद में जब ये चले गए, क्योंकि जब ये पीट रहे तब हल्ला बोल हुआ तो गांव के 50-60 जने इकट्ठे हो गए थे बाहर और जो लड़के आए थे वो 20 से 25 जने थे केवल। उनको पता लग गया कि अब ये पीटेंगे तो इसलिए वो वहाँ से निकल गए। उस टाइम पे 2 लड़के वहाँ पे पकड़ा गए थे उस टाइम पे मौके पे, तो 2 में से भी एक बच गया था, एक को हमने पकड़ लिया था वहाँ पे। तो मेरे छोटे भाई से मैंने बाद में पूछा कि क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने मेरे को कुछ खिलाया और मेरे को उल्टी होने जैसा हो रहा है और मेरा मतलब जी घबरा रहा है, तो मेरे को बोला। तो मैंने बोला ठीक है क्या दिक्कत है तेरे को, क्या खिलाया उन्होंने कुछ, तो क्या पता कुछ खिलाया वो समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे 112 नंबर पुलिस भी आ गई थी वहाँ पे, तो पुलिस के हवाले एक लड़के को हमने कर दिया था। वो लड़का थाने में गया, थाने में जाने के बाद में क्या पता किस नेता का उसके पास फोन आया या जो भी हुआ हो, वो लड़का छूट के से गया। पहली चीज तो ये पुलिस आई तब तक हमने लड़के को पकड़ रखा था। और क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग, सबसे पहली मांग तो ये है कि ये जो मेरा भाई है, हमारी मांग ये है सर, एक मिनट, इसकी जब तक लाश हम जलाएंगे नहीं, जब तक कि उसको जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। 25 से 30 लड़के थे, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सबसे पहले तो, उनके बाद में उनके मकान तोड़वाओ। सर, एक युवक का मौत का मामला सामने आया था, कहीं न कहीं हाईवे रोड को भी जाम किया गया है, क्या पूरा मामला है और आज मौके पर पहुँचे हैं? इसमें काम करने वाला युवक है और उसका सस्पेक्टेड फाइनलिंग करने का यहाँ पर परिवार से मांग थी कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि विरोध कार्रवाई सरकार FIR दर्ज करके उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगी। और इस चर्चा के बाद परिवारों ने डेड बॉडी अपने लड़की में रवाना कर दी और उन्होंने उनकी समझाइश के बाद सर कुछ लोग गिरफ्तारी हो पाई है क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन अपराध कार्रवाई कर रही है, सभी चीजें तत्काल। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।